पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही ऐसी है। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं। वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। आप एक बड़ा क्लियर सिग्नल कर रहे हो कि रशिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है आपके लिए। ये भी इस वक्त भी और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। S-500 को, जिसको लेकर ना केवल पाकिस्तान अभी तो पूरा विश्व चिंतित है। पूरा विश्व चिंतित है कि भाई यदि भारत S-500 का उपयोग कर लेगा, और वो डायमेंशन है ब्लैकमेल की जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। वेस्ट वाले बोल रहे थे अगर आपने रेड कारपेट दिया पुतिन को, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, आपका जो ट्रेड है, टैरिफ है, उसको इंक्रीज कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर रूस जो है वो इस वक्त Su-57 जो फाइटर जेट है अपना, वो इंडिया को बेचना चाहता है। वो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंडिया को बेचना चाहता है, और इंडिया लेने को तैयार भी होगा। पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक ऑन पुतिन इंडिया, पुतिन्स विजिट टू इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू इंगेज एंड नो कि ये क्या हो रहा है। एक बात, दूसरी बात इसमें ये है जिसको मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दी है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे, ठीक है जी, और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो की को और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊँची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे, उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना
इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो हैं वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की, ठीक है। ये और इस तरह की खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज़्यादा मज़ीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नज़र है इस विजिट के ऊपर। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पुतिन को बहुत सारी जो हैं वो बातें कही हैं, और जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ है। तो जाहिर है कि अमेरिका भी कोई पसंद तो नहीं कर रहा कि जो पुतिन है वो इंडिया जा रहे हैं या उनके रिलेशंस जो हैं वो करीब हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई ख़ास अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। तो ये है, ये सारी बातें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी इसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है और पाकिस्तान तो देख रहा है। तो जी एक तो ये खबर थी, लेकिन ये बहुत बड़ा विजिट है और बहुत बड़ा विजिट होगा ये, इसमें बहुत बड़ी डील्स आपके सामने आने वाली हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ऑलरेडी लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप रिएक्शंस, ग्लोबल रिएक्शंस तो देख ही रहे हैं। इस टाइम पे व्हाट वी कैन सी इज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव करने के लिए आए हैं उनको उनको एयरपोर्ट के ऊपर, एंड दिस इज क्वाइट अ प्रोटोकॉल डिफरेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एलोकेटेड थे मिनिस्टर जयशंकर वो सपोज टू गो, उनको वहां पर रिसीव करके आने वाले थे। सो बेसिकली इट्स स्टार्टिंग अप ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ सेरेमनी। आप एक बड़ा क्लियर सिग्नल कर रहे हो कि रशिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है आपके लिए, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर रशिया फीचर्स वेरी वेरी स्ट्रांगली इन दिस इंटायर थिंग। अभी जो न्यूज आ रही है अभी तक कि 12 मेजर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स विल बी साइंड बिफोर पुतिन साहब लीव्स। एंड देखिए यहाँ पर जब ये विजिट्स होती हैं, दिस इज मोर और लेस द फोटो ऑफ, बिकॉज काफी चीजें एट द बैक एंड ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, एंड यू विल फाइंड दैट काफी हद तक जो भी काम होने होते हैं, जो भी चीजें होनी होती हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड। अब देखिए मोदी जी पुतिन को मिलना वहां पर इज अ वेरी बिग सिग्नल। एक चीज इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट्स रिजर्व्ड फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ऑल्सो एक्सटेंडेड सिमिलर कर्टसी टू मोदी जी थोड़े टाइम पहले चाइना के अंदर, जहां पर उनको एक जो उनकी 45 मिनट सीक्रेट कॉन्वर्सेशन हुई थी, ही एक्चुअली वेटेड फॉर मोदी जी फॉर मोर देन 10 मिनट्स बिफोर मोदी जी बाहर निकले, एंड देन दे सैट इन द कार एंड दे वेंट वेयरएवर दे हैड टू एंड हैड द कॉन्वर्सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।